अमेठी सीट पर आखिरकार राहुल गांधी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। राहुल गांधी 3 मई को दोपहर 1 बजे नामांकन करेंगे। इसके लिए उनका अमेठी दौरा भी तय हो गया है। अमेठी में नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख भी 3 मई है। बीजेपी ने यहां से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को मैदान में उतारा है, जो 1 महीने से यहां जमकर प्रचार कर रही हैं। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी भी अब चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं, जबकि पहले वो अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार नहीं हो रहे थे और इसी के चलते अमेठी सीट पर कांग्रेस ने उम्मीदवार तय नहीं किया था, क्योंकि अमेठी के कांग्रेस कार्यकर्ता सिर्फ राहुल गांधी की डिमांड कर रहे थे। उनका कहना था कि दूसरा उम्मीदवार उन्हें मंजूर नहीं है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी का कहना था कि वो वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं। केरल की जनता ने जो भरोसा उन पर जताया है वो उसे तोड़ेंगे नहीं। 2 सीट से चुनाव लड़ने का मतलब है कि बाद में चुने जाने पर 1 सीट छोड़ना, और राहुल इसके लिए शुरुआत से ही तैयार नहीं दिखाई दे रहे थे। दरअसल वायनाड सीट पर राहुल गांधी का नाम कांग्रेस की पहली लिस्ट में ही घोषित हो गया था। 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग भी हो चुकी है और वोटिंग के बाद जो फीडबैक कांग्रेस को मिले हैं उससे पूरी पार्टी खुश दिखाई दे रही है। साफ है, राहुल गांधी वायनाड सीट से एक बार फिर बड़े मार्जिन से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायनाड कांग्रेस के लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि दक्षिण भारत में राहुल गांधी का जादू चलता है। सिर्फ केरल में ही नहीं, पूरे दक्षिण भारत में राहुल गांधी की उपस्थिति का कांग्रेस को फायदा मिलता है। इसका बड़ा उदाहरण केरल में 2019 के लोकसभा चुनाव है। 2019 में केरल में कांग्रेस की स्थिति कमजोर बताई जा रही थी, लेकिन राहुल गांधी के वायनाड से चुनाव लड़ने का ऐलान होते ही पूरी पार्टी जोश में आ गई। इसके बाद कांग्रेस गठबंधन ने राज्य की 20 में से 19 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी, वो भी तब जब राज्य की वाम मोर्चा की सरकार अपनी लोकप्रियता के चरम पर थी। लेकिन अकेले राहुल गांधी ने पूरी बाजी पलट दी। बाद में जरूर कोरोना के चलते स्थिति बदली और 2021 के चुनाव में वाम मोर्चा अपनी सरकार को बचाने में कामयाब रहा, लेकिन इस समय वाम मोर्चा के 8 साल के शासन को लेकर प्रदेश में जनता के बीच नाराजगी दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनावों के 1.5-2 साल बाद ही केरल में विधानसभा चुनाव होंगे। राहुल गांधी को इस बात का एहसास है कि अगर वो केरल का प्रतिनिधित्व करते हैं तो इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को लोकसभा चुनावों के साथ विधानसभा चुनावों में भी मिलेगा। इसलिए वो सिर्फ केरल से चुनाव लड़ने की अपनी बात पे अड़े हुए थे, लेकिन अब पार्टी के दबाव में वो अमेठी सीट से भी चुनाव लड़ने को तैयार हो गए हैं। दरअसल अमेठी सीट पर कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार दबाव बना रहे थे कि राहुल गांधी को इस सीट पर चुनाव लड़ना चाहिए। राहुल सिर्फ एक बार नामांकन कर दे, उसके बाद यहां की जनता उनका चुनाव लड़ेगी। अमेठी में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के खिलाफ 5 साल की एंटी इनकम्बेंसी साफ साफ दिखाई दे रही है। ऐसे में इस बार राहुल को ज्यादा मेहनत करने की भी जरूरत नहीं है, वो आसानी से चुनाव जीत जाएंगे। वायनाड के चलते राहुल गांधी अमेठी पर फैसला नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना मन पक्का कर लिया है। वैसे अभी भी राहुल गांधी ने यह तय नहीं किया है कि वो अमेठी जीतने के बाद वायनाड को छोड़ देंगे। अमेठी के कार्यकर्ता 2019 की हार का हिसाब किताब करना चाहते हैं और इस बार वो आसानी से ये सीट बीजेपी से छीन लेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं की डिमांड पर राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार हुए हैं। ऐसे में ये सवाल जरूर बना हुआ है कि दोनों सीटें जीतने की सूरत में राहुल गांधी किस सीट को अपने पास रखेंगे, वायनाड या फिर अमेठी, क्योंकि दोनों ही सीटें राहुल गांधी के बेहद करीब हैं। एक तरफ अमेठी है, जहां से गांधी परिवार के 4 सदस्य संजय गांधी, राजीव गांधी और इसके बाद सोनिया गांधी और राहुल गांधी चुनाव जीते हैं। तो दूसरी तरफ वायनाड है, जिसने 2019 में भी कांग्रेस का साथ दिया जब उत्तर भारत में पार्टी को जबरदस्त झटका लगा था। लेकिन अब राहुल अमेठी से चुनाव लड़ने को तैयार है, तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या स्मृति ईरानी अमेठी छोड़ देंगी, क्योंकि जमीन पर हालातों का उन्हें भी अंदाजा है।